अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में जिस तरह मैं आजकल अपनी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं जिक्र करता हूँ कि कोरोना वायरस की वबा जो है वो काबू में आने को तैयार नहीं, या अभी तक कोरोना वायरस की वबा काबू से बाहर है। जब मैं ये कहता हूँ तो गलत नहीं होता, क्योंकि मैं एदाद व शुमार की रोशनी में आपसे बात करता हूँ और अब तक जो हमारे पास इतलात हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरतबा फिर 1141 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए, 3 अफराद की अमवात वाक़ हुई और अब जो कोरोना वायरस से यूएई में हलाक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद हो गई है 592। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना वायरस के मरीज़ या केसेस में इजाफ़ा होता रहा तो न्यू ईयर की तकरीबात के बाद इन केसेस की तादाद या अमवात 2 गुना भी हो सकती हैं, क्योंकि नए साल के मौके पर यूएई में इस बात के इम्कानात हैं कि बहुत ज़्यादा सियाह आएंगे। अगरचे इनकी तादाद गुज़श्ता साल की निस्बत कम होगी, लेकिन फिर भी खासी तादाद होगी जिनके आने से ये ख़दशात हैं कि कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की तादाद में इजाफ़ा भी हो सकता है। इसी के साथ जुड़ी एक अच्छी खबर है, वो ये है कि अब जो यूएई का गोल्ड वीज़ा या जिसे गोल्डन वीज़ा भी कहा जाता है, जो कि 10 साल का रेजिडेंट वीज़ा जिसका यूएई की गवर्नमेंट ने इसी साल ऐलान किया था कि अब वो मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को मिल सकता है। माजी में इसके लिए शराइत ये थी कि वो लोग, वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जिनका जीपीए 3.8 से ज़्यादा हो और तकरीबन 4 जीपीए हो, या जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई हो नेचुरल साइंसेस में, जो साइंटिस्ट हों, साइंसदान हों, या हाईली स्किल्ड उनके पास कोई इंतहाई हुनरमंद अफराद, उनके लिए इस वीज़े को ऑफ़र किया गया था। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अब इस वीज़े में डॉक्टर्स, दीगर प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स, ख़ास तौर पर टेलीकॉम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर के जो इंजीनियर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स, इनके लिए भी अब ये वीज़ा अनाउंस किया गया है। अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री रखते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंसेस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री है, या आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और आपके पास मुनासिब तजुर्बा भी है, तो आप इस वीज़े के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं तजुर्बे की बात आपको बता दूं कि तजुर्बा जो है वो 5 से 7 साल तक का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। जिस फील्ड के आप इंजीनियर हैं उसी फील्ड में काम करने का तजुर्बा आपके पास होना लाजमी है। गुज़श्ता रोज़ गाइटेक्स में इस सारे मामले को शोकेस किया गया। गाइटेक्स नामी एक आजकल कॉन्फ्रेंस हो रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से, जिसका इफ्तिताह गुज़श्ता रोज़ दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद ने किया था। और इस मौके पर GDRFA के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह GDRFA रेजिडेंट्स के लिए जो सहूलतें फराहम कर रहे हैं ऑनलाइन, मिसाल के तौर पर एंट्री परमिट है, वीज़ा रिन्यूअल है, नए वीज़े का जारी होना है, ये सारी चीज़ें इसकी ब्रीफिंग दी गई इस कॉन्फ्रेंस के शुरका को। और बताया गया कि ये दुनिया में जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त उसको इस्तेमाल में लाकर GDRFA अपने शहरियों को या अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात ऑनलाइन फराहम कर रहा है।
मुझे उम्मीद है कि ये जो गोल्डन वीज़ा है इसके लिए जो पाकिस्तान से जो पढ़े लिखे या जो प्रोफेशनल्स हैं जिसका मैंने जिक्र कर दिया है, मुझे उम्मीद है वो इसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन और जेन्युइन तरीके से करेंगे, किसी एजेंट के ज़रिए नहीं करेंगे और ना ही किसी एजेंट के ज़रिए आपको अप्लाई करना चाहिए, बल्कि आप बराह रास्त GDRFA की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी मुजवज़ा फ़ीस होगी वो आप बराह रास्त अदा करें, बजाय इसके कि किसी मिडल मैन या एजेंट के ज़रिए आपको माली तौर पर नुकसान उठाना पड़े। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।